हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। उसका नाम है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करूँगा कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस सेशन को शेयर करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को वो शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे कि मुझे मजबूती मिल सके, आगे के लिए प्रेरणा मिल सके, आपके लिए काम करने की शक्ति मिल सकती है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। मात्र 6 या 7 मिनट में ये टॉपिक क्लियर कराने की पूरी उम्मीद करता है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में किसको संवैधानिक मान्यता दी गई? तो नगर पालिका को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में किसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो पंचायत को। पंचायत को किसमें दी गई है? पंचायत का पूछे तो आपको इसका उत्तर बनाना 73वां संविधान संशोधन। अगर नगर पालिका का पूछ दे तो वो था 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? तो 1993 का है। भाग 9 इसका अगर आपको पूछे कि भाग 9 ए में इसका वर्णन किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, आप भाग 9(1) में इसका वर्णन किया गया है। और इसके बाद में है इसका आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 से लगाकर आर्टिकल 243 ZG तक इसका वर्णन किया गया है। नगर पालिका का प्रावधान है और इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या पूछे तो 18 है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है कब का है? 1993 का है। किसमें? नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। किसको संवैधानिक मान्यता दी गई है? नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 243 से लगाकर 243 ZE तक का प्रावधान, ZG तक इसमें प्रावधान है। और कुल संख्या पूछे तो 18 है। उसमें संख्या कितनी थी? 16 थी। कौन से में? 73वां संविधान संशोधन में संख्या पूछे तो 16 थी और इसमें संख्या पूछे तो कितनी थी? 18 थी। ये कौन से भाग में है? ये भाग 9A में है। भाग 9A में इसका वर्णन है। लेकिन पंचायती राज का वर्णन किस में था? तो भाग 9 में इसका वर्णन था। उसमें विषय कितने थे? तो 29 विषय थे। इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषय का अभी तक इसमें है जो 29 विषय, उसमें 29 विषय रखे गए थे। वो कौन सी अनुसूची में था? तो वो 11वीं अनुसूची में था। 11वीं अनुसूची में थे। इसमें कार्य है तो 12वीं अनुसूची। इसमें कौन से 18 अनुच्छेद है और 18 इसके विषय रखे गए। और इसमें 11वीं अनुसूची, इसमें 12वीं अनुसूची। कार्य है तो 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय रखे गए। और पंचायती राज में कौन सी अनुसूची थी? 11वीं। तो इसमें नगर पालिका वाला में कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची। कार्य हेतु 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय का निर्धारण किया गया है। 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू और 1 जून 1994 को राजस्थान में लागू कर दिया था। एक साल बाद 1 जून 1994 में राजस्थान में लागू होता है, 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू होता है। 243P में क्या लिखा गया? 243P में इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। 243Q में गठन और नगर पालिका का गठन के बारे में 243Q पर बताया गया है। 243R में संरचना या फिर चुनाव के बारे में और 243S में वार्ड सभा के बारे में। 243P में क्या है? परिभाषा। 243Q में क्या है? गठन या फिर नगर पालिका का जो गठन होता है वो 243Q में है। 243P में क्या है? परिभाषा है। 243R में क्या है? संरचना या फिर चुनाव के बारे में। और 243S में क्या है? वार्ड सभा के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता 243U। यू का मतलब कार्यकाल। 243U में कार्यकाल है। 243V में उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। 243W में
शक्ति के बारे में बताया गया है और 243 एक्स में कर लगाने के बारे में बताया गया है। 243 यू में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 243 वी में योग्यता के बारे में बताया गया है। 243 डब्ल्यू में शक्ति के बारे में बताया गया है और 243 एक्स में कर लगाने के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता 243 वाई में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 वाई में वित्त आयोग के बारे में है। 243 जेड में लेखा परीक्षण के बारे में है। 243 जेड ए में निर्वाचन आयोग के बारे में है। 243 जेड बी संघ शासित क्षेत्र पर लागू होगा, ये बात बताई गई है। 243 जेड ई में महानगर आयोजना समिति के बारे में बताया गया है। 243 जेड एफ में विधि महानगरों और वित्तीय का बना रहना, पैसे हंसे का कंट्रोल होता है, वो 243 जेड एफ में बताया गया है। और 243 जेड जी में निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात कही गई है। 243 वाई में वित्त आयोग के बारे में है। 243 जेड में लेखा परीक्षण के बारे में है। 243 जेड ए में निर्वाचन आयोग के बारे में है। 243 जेड बी में संघ शासित क्षेत्र पर लागू होगा, इसके बारे में है। 243 जेड बी संघ शक्ति क्षेत्र पर लागू होगा, ये बात बताई गई है। 243 जेड ई महानगर योजना समिति के बारे में बताया गया है। 243 जेड एफ विधि महानगर पालिका और वित्त का बना रहने के बारे में बताया गया है। 243 जेड जी निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित होगा, इसके बारे में बताया गया है। राजस्थान सरकार वर्तमान राजस्थान में 10 नगर निगम है। नगर निगम की संख्या पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की संख्या कितनी है? 10 है। एक जयपुर दिसंबर 1992 में बना था। जोधपुर दिसंबर 1992 में, 92 में 2 बना था, एक जयपुर और एक जोधपुर। जयपुर दिसंबर 1992 और जोधपुर भी दिसंबर 1992। फिर कोटा उत्तर बना था, कोटा का उत्तरी भाग बना था जनवरी 1993 में। कोटा उत्तर कब बना था? जनवरी 1993 में। अजमेर कब बना था? जनवरी 2008 में। अजमेर कब बना? जनवरी 2008 में। बीकानेर कब बना था? अगस्त 2008 में। 2008 में भी 2 बने, अजमेर जनवरी 2008 में और बीकानेर अगस्त 2008 में। उदयपुर और भरतपुर 2014 में। उदयपुर भरतपुर कब बने? 2014 में। जयपुर नगर निगम धरोहर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण, ये वर्तमान में नवीन 3 नगर निगम बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करना और लाइक करना ताकि मुझे मजबूती मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।